वो मर रहा है जी, उसके गुर्दे ख़त्म है, उसका जिगर ख़त्म है, उसका मैदा ख़त्म है, वो किसी काम के काबिल नहीं रहा जी, उसकी प्लेटें ख़त्म हो गई हैं जी। चमचे तो माशाल्लाह उसके एयरपोर्ट पे गए और मैं हैरान हूँ कि कल वो इंटरव्यू कैसे दे रहा है। और मैं हैरान हूँ कि कल वो ऐसे इंटरव्यू दे रहा है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे अट्ठा कट्टा है जी, इसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं। और हमें बेवकूफ़ ना समझो, हम अपना माल लेंगे, हम अपना माल निकालेंगे। वो पैसा इस कौम का है, वो पैसा इस मुल्क का है, वो पैसा इस वतन का है, वो पैसा इस वतन की मिट्टी वालों का है। नवाज शरीफ ने जो वहाँ बैठ के बयान दिया ना, आज इंडिया का हर चैनल लगा के देख लें, आज इंडिया का हर चैनल ये कह रहा है कि नवाज शरीफ हमारा है। आज इंडिया का हर चैनल कह रहा है जरदारी हमारा है। आज इंडिया का हर अदारा कह रहा है जी वो हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ जुल्म हुए हैं जी। देखें जी फौज हमारी, देखें मैं कहता हूँ वो बदनसीब लीडर है जी, वो बदकिस्मत लीडर हैं, वो मतलब परस्त लीडर हैं, वो मफाद परस्त लीडर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो इस कौम के दुश्मन हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात। अब हमारी पाक फौज सरहदों पे जाने दे रही है। मुल्क के हर उस अदारे के साथ है जो हमारे मुल्क के लिए काम करता है, कौम के लिए काम करता है, वतन के लिए काम करता है, इस मिट्टी के लिए काम करता है। वालेकुम सलाम जी। कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से क्या कहते हैं आप? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वो फेल हो गई है जी। और ये देखें कौम मेरी बड़ी समझदार है जी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बहुत अक्ल दिया है। आप ये देखें कि हम गरीब मुल्क, और जब हमने पाकिस्तान हासिल किया 14 अगस्त सन 1947 तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस कौम के दिमाग ने, इस कौम के अक्ल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े हमसे एटम बम बनवाया। और हम दुनिया के पहले नंबर पे मुसलमान मुल्कों में से हैं जी जिन्हें अल्लाह ने ये क़ुव्वत अता किया। हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम कोई पागल नहीं है, हमारी कौम कोई घास नहीं खाती। हम कौम समझते हैं कि ये एक शख्स उठ के कह रहा है जी कि चोरों के खिलाफ उठे, हम चोरों का यहाँ से भी ख़त्म करेंगे, हम चोरों से यहाँ से मकाएंगे, हम चोर इंशाअल्लाह ताला यहाँ रहने नहीं देंगे। ये सब चोर पकड़े जाएंगे, ये सब चोर इंशाअल्लाह ताला अंदर जाएंगे, और ये अंदर जाके इंशाअल्लाह ताला फिर हम खुशहाली भी हासिल करेंगे और इनसे पैसे भी वसूल करेंगे। ये भागे हुए हैं। देखें कल वो इंटरव्यू दे रहा था, फिर कौम कहती है जी वो मलिक अजीज़ ने ये कह दिया, वो कह दिया। और भाई हसनैन, आप याद रखना कि ये कौम समझती है सब कुछ, कि वो यहाँ से जहाज में बैठा हुआ एम्बुलेंस में गया है जी, बड़ी उसकी हालत ख़राब है जी, वो मर रहा है जी, उसके गुर्दे ख़त्म हैं, उसका जिगर ख़त्म है, उसका मैदा ख़त्म है, वो किसी काम के काबिल नहीं रहा जी, उसकी प्लेटें ख़त्म हो गई हैं जी। चमचे तो माशाल्लाह उसके एयरपोर्ट पे गए। और मैं हैरान हूँ कि कल वो इंटरव्यू कैसे दे रहा है। और मैं हैरान हूँ कि कल वो ऐसे इंटरव्यू दे रहा है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे अट्ठा कट्टा है जी, इसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं। और हमें बेवकूफ़ ना समझो, हम अपना माल लेंगे, हम अपना माल निकालेंगे। वो पैसा इस कौम का है, वो पैसा इस मुल्क का है, वो पैसा इस वतन का है, वो पैसा इस वतन की मिट्टी वालों का है। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है, तो इसके वाले से बताएं। पहले तो ये बताएं कि इमरान खान को लेके कौन आया? इमरान खान को हम लेके आए जी, ये कैमरा हमारे यहाँ से बुजुर्ग लेके आए हैं जी, ये बच्चे लेके आए हैं जी, ये लोग लेके आए हैं जी, ये अवाम लेके आई है जी, अवाम ने उसको वोटें दी हैं जी, अवाम ने उसको मुंतखब किया। और जनाब जहाँ डेंटर ने, पेंटर ने, मकैनिक ने, ड्राइवर ने, मिस्त्री ने, मोची ने, नाई ने, धोबी ने और गरीब तक के जनाब उसको लेके आए, हम लेके आए हैं जी। हम इमरान खान को इक़्तिदार अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने दिया है, और हमने वोटें दे के इमरान खान को आगे लाए हैं जी। पूछे यहाँ वोट आप पूछे ना जी, अवाम लेके आई है, ये पूछे आप। हमने वोट दिया, हमने भी दिया, सारों ने दी है। आपने दिया? नहीं, आपने नहीं दिया। चले, ये अवाम वोट ले दे के उसको लाई है जी, ये वैसे इक़्तिदार में तो नहीं आया। तो वो क्या नवाज शरीफ हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है? अगर वो किसी और के साथ दुश्मनी कर रहा है, किसी और की तरफ चेहरा दे रहा है, तो याद रखना वो हमारी कौम के महफूज हैं। हम उन कुत्तों की ज़बान काट देंगे जो पाक फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ बात करेगी। अगर हमारी फौज बॉर्डर पे जंग लड़ेगी तो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब ने ये बयान क्यों दिया कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है? आए ना जी, फिर हमारे अवाम के साथ मुकाबला करें ना जी, भागने की क्या ज़रूरत थी? अवाम के साथ मुकाबला करे, अवाम के साथ आए। ठीक है, तो क्या समझते हैं किसकी तरफ नवाज शरीफ का अगर इशारा फौज की तरफ था तो इसके वाले से क्या कहते हैं? देखें जी फौज हमारी, देखें मैं कहता हूँ
वो बदनसीब लीडर है जी, वो बदकिस्मत लीडर हैं, वो मतलब परस्त लीडर हैं, वो मफाद परस्त लीडर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो इस कौम के दुश्मन हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात कर। अब हमारी पाक फौज सरहदों पे जाने दे रही है। आप जनाब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को देखें, आप जनाब शबीर शहीद को देखें, आप कैप्टन जनाब ये हमारे यहाँ रावलपिंडी में ये लास्ट नायक महफूज को देखें, ये पठानों का जान शेर खान कारगिल पे अपनी जान शहीद करके आया जी। ये बलोचिस्तान वाले, गिलगित वाले, वो तुम उन फौजियों के खिलाफ बातें करते हो। अगर तुम फौज के खिलाफ बातें करते हो तो फिर भी हम इंशाल्लाह मैदान में हैं और पाक फौज के साथ हैं, ISI के साथ हैं, अपने मुल्क के हर उस अदारे के साथ हैं जो हमारे मुल्क के लिए काम करता है, कौम के लिए काम करता है, वतन के लिए काम करता है, इस मिट्टी के लिए काम करता है। अच्छा, तो ये बताएं, मियाँ साहब 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, तकरीबन 1 साल गुजर गया, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? सर मैंने पहले कहा था ये हट्टा कट्टा है। ये वहाँ आजकल वो चूहों का भी बर्गर बनता है, आजकल डडुओं का बर्गर भी बनता है। आपको पता है वो ज़्यादातर वो गोश्त खाने के शौकीन है। ये ऐसी चीज़ है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ज़बान नापाक हो जाती है। ये अंग्रेज़ों का जूठा खाने वाले हैं। ये वो नवाज शरीफ है जो कि जरदारी को कहता था, ओए अंग्रेज़ों के कुत्ते लुनाने वाले, मैं तुझे रोडों पे घसीटूंगा, मैं सिविल बैंक का पैसा लाऊंगा, मैं सराय महल ख़त्म करूँगा। आप दोनों एक हैं। ये दोनों अल्लाह जन्नत नसीब करे गाजी हुसैन अहमद को, वो कहा करता था ये दोनों एक थाली के चट्टे वट्टे हैं, ये दोनों खोटे सिक्के हैं और ये कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, नहीं तो क्या समझते हैं, मियाँ साहब वहाँ जाके बैठ गए हैं, यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, आसफ अली जरदारी साहब भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज़ भी थी, ये सारे दोबारा इकट्ठे हो गए। इससे पहले भी एक दफ़ा इकट्ठे हुए थे जब मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे, तो क्या कहते हैं? अच्छा जी, मैं आपको आज एक हकीकत बता दूँ, ये सारी कौम को पता है। मैं कहता हूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है ना, उसको पता है, अंग्रेज़ों को भी पता है, गैर मुस्लिमों के भी पता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। जब हज़रत इमाम हुसैन करबला में गए ना तो पीछे से सारे भाग गए थे, 72 ही रह गए थे। और इंशाअल्लाह ताला पुत्रो में फजल रहमान साहब, ये इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले आपको छोड़ के भाग गए इसी तरह भाग जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे, स्टेज फिर सुना सुना रह जाएंगे। और ये मतलब परस्त है, मफाद परस्तों का टोला है। मौलाना साहब आप तो आलम दीन है माशाल्लाह, हम तो आपकी जूतियाँ हमारे सर पर, लेकिन आप किन के लिए उठ रहे हैं? मुल्क की पाक फौज की बात करें, ISI की बात करें, मुल्क के गरीबों की बात करें, आप इन ड्राइवरों की बात करें, इन क्लीनरों की बात करें, इन गरीब छापड़ी वालों की बात करें, मजदूर की बात करें, किसान की बात करें। आप जनाब किसके लिए नहीं कर रहे हैं? चोरों के लिए। मुझे एजाजुल हक की बात वो बड़ी पसंद है जो शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद का बेटा एजाजुल हक है ना, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है और ये चोर इकट्ठे होकर ये चाहते हैं, हालांकि वो इमरान खान का साथी नहीं है, वो इमरान खान को नहीं, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इमरान खान को चाहता था और वो कहता था तुम वजारत ले लो जब ये क्रिकेट मैच जीत के फारग होके आया। तो याद रखना कि वो बंदा भी कह रहा है कि ये चोरों का एक गिरोह है जो इकट्ठा हो रहा है। किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं जी? कि नवाज शरीफ ने चोरी की है जी, लंदन में महल बनाया। मैं आपको एक और बात बताऊं जी, आज पूरी कौम को ये बात बताएं और कसम है उस हर शख्स को इस चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करें और इस मेरी वीडियो को पहुंचाएं। आपको पता है कि कर्नल कज़ाफ़ी मारा गया, शहीद कर दिया गया। आपको पता है वो सदाम को शहीद कर दिया गया। किसी को इल्म है? किसी को पता है? किसी के नोटिस में ये बात है? क्यों हुआ ऐसे? इसलिए ऐसे हुआ है कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए का सोना हमारा जो था, हमारे मुसलमानों का, वहाँ उन बैंकों में, अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ था। और उन्होंने क्या कहा जी, ये पूरी कौम को पता है, उन्होंने कहा जी सदाम ने एटम बम बना लिया जी, कर्नल कज़ाफ़ी ने एटम बम बना लिया जी, हम चेक करने आ रहे हैं। चेक के बहाने उन दोनों को मार दिया, दोनों को फांसियों पर लटका दिया। क्यों? कि मुसलमानों का माल उनके पास था। ये नवाज शरीफ ने माल कहाँ रखा हुआ है जी? वहाँ गैर मुस्लिमों के पास रखा हुआ है। ये जरदारी ने कहाँ माल रखा हुआ है जी? वो लंदन में रखा, सराय महल बनाया था, नवाज शरीफ ने भी वहाँ बनाया। और ये याद रखना पुत्रो, ये तुम्हारा सारा माल वो खाएंगे, लेकिन ये इस कौम का पैसा है, ये इस वतन का पैसा है, ये इन लोगों का पैसा है, ये इन लोगों का माल है। इंशाअल्लाह ताला ये लोग लाएंगे। हम उस इराक की तरह नहीं है, हम लीबिया की तरह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक टैट फौज है और हमारे पास एक अदारा है, हमारे पास एक ISI है। इंशाअल्लाह ताला खुद लाएंगे। ठीक है, ये बताएं जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या वो अवामी मुफाद के लिए है, क्या इन लोगों के लिए हुई है, क्या मजदूर के लिए हुई है? वो जी इन मजदूरों से पूछे ना जी, किसी कोई क्या है ना,
कि ये मजदूरों के लिए हुई है, ड्राइवरों के लिए हुई है, ये बेचारे क्लिंडरों के लिए हुई है, ये गरीबों के बच्चों के लिए हुई है, किसी गरीब को पढ़ाने के लिए हुई है, किसी गरीब के बच्चे की रोजगार के सिलसिले में, ये अपने मफाद के लिए हुई है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए हुई है, ये उन्हें अपना मफाद अजीज नजर आया। देखो पहले ये दोनों चोर थे, एक दूसरे को ये कहते थे मैं सराय महल वापस लाऊंगा जी, दूसरा कहता था ओ मौलवी नवाज शरीफ मैं तुमसे हिसाब लूंगा। आज दोनों गट्ठे हैं, पता लगा ये चोर है। अब वो बंदा बेवकूफ होगा जो ऐसे चोरों का साथ दे, क्यों कि भाई वो जब पहले दोनों लड़ते थे, आज दोनों गट्ठे हो गए, आज दोनों भाई भाई बन गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान दिया, APC में अदारों के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है वो भारत को खुश करने के लिए की गई है, इस हवाले से क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं है। देखें वहाँ वो मरियम रंगजेब चिट देती है मौलाना साहब को, कहती है आपने ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना है, और वो पढ़ाया गया है। नवाज शरीफ ने जो वहाँ बैठ के बयान दिया है ना, आज इंडिया का हर चैनल लगा के देख लें, आज इंडिया का हर चैनल ये कह रहा है कि नवाज शरीफ हमारा है, आज इंडिया का हर चैनल कह रहा है जरदारी हमारा है, आज इंडिया का हर अदारा कह रहा है जी हम वो हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ जुल्म हुए हैं जी, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये इंडिया को मुफाद पहुंचाते हैं, अपनी पाक फौज के खिलाफ बातें करते हैं, और हम अपनी पाक फौज की इज्जत करते हैं। और याद रखना, आपने देखा था तुर्की में वो फौज ने कुछ किया था तो अवाम निकल आई थी, यहाँ नहीं निकलेगी। यहाँ अगर पाक फौज आ गई हुकूमत में तो कसम अल्लाह की हम देंगे बांटेंगे, हम इसके इमरान खान के साथी हैं, लेकिन मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि हम मिठाई बांटेंगे जब पाक फौज आए, क्योंकि हमें सुख मिलता है पाक फौज की वजह से, हमें चैन मिलता है पाक फौज की वजह से। अल्लाह ने इस अदारे को इतना अरूज दारा दिया हुआ है, और ये अदारा पूरी दुनिया में माना जाए। हमने अयूब खान का दौर देखा है, हमने शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर देखा, हमने सुख पाए हैं भाई पाक फौज से। पाक फौज कुछ ना कुछ करके गई है, इसलिए हम पाक फौज के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ चलेंगे, हम पाक फौज का साथ देंगे। ये हमारी पाक फौज को इंडिया के आगे बदनाम करते हैं, और ये हमारे इदारों को बदनाम करते हैं। हमारे इदारे काम करें, देखें पुलिस में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन अब पुलिस को भी बदनाम करने का एक मंसूबा मुल्क के दुश्मनों ने चला लिया। कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं। जो पुलिस वाला भी मारा जाता है ना किसी दहशतगर्द के हाथों, वो भी शहीद है, वो भी हमारा भाई है। अगर पुलिस ना हो ना तो हम यहाँ पे वो आप देखिए हमारा अचर क्या हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अदारे हैं, पाकिस्तान के अदारे चल रहे हैं, ठीक है, उनमें काली बेड़ियाँ भी हैं, रिश्वतखोर भी हैं, हराम खाने वाले भी हैं, सूर खाने वाले भी हैं, खंजीर खाने वाले भी हैं, बच्चों का लहू खाने वाले भी हैं, लेकिन अच्छे लोग मौजूद हैं। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हम अदारों के साथ हैं। हम बहुत शुक्रिया।